निगम कल्प तरोरी गलितम फलम। निगम माने होता है वेद। भागवत क्या है? ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तो का फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। कहा भागवत एक ऐसा फल है इसमें ना गुठली है ना छिलका है। तो फिर कहा क्या है? कहा अमृत द्रव्य संयुतम, बिल्कुल अमृत ही अमृत भरा है। इसलिए लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम। पिबत लिखा है, इसको सुनना नहीं, इसको पीना है। लोगों ने कहा रे भागवत तो सुनी जाती है, पी नहीं जाती है, पर इसमें पिबत भागवतम क्यों लिखा है? यहां तो लिखना चाहिए था सुनो तो भागवतम रसमालयम, सुनिए। कहा नहीं, सुनना इसलिए नहीं लिखा है कि इस कान से सुनो, इससे निकल भी जाती है। पीना इसलिए लिखा है कि जब किसी भी वस्तु को हम पीते हैं तो वो शरीर में अंदर जाती है। जब अंदर जाती है तो वो अपना असर करता है। तो इसीलिए लिखा पिबत भागवतम रसमालयम। इसको सुनना नहीं है, कर्ण कोहरों से इसको पीना है, तब इसका असर होगा। इसका असर होना चाहिए। मूरहो रसिका भो विभावुका। एक मूर्तिकार ने दो मूर्तियां बनाई। दो मूर्तियां दोनों एक जैसे स्वरूप की थी, कलर भी एक, शकल भी एक, बनावट एक। कोई यही नहीं बता सकता दोनों मूर्तियों में अंतर क्या है। दोनों को सामने रख दिया, कोई ये नहीं बता सकता है कि इन मूर्तियों में अंतर क्या है, क्योंकि कलर भी एक है, शकल भी एक, नाक नक्शा सब कुछ एक है, एक जैसी दोनों मूर्तियां, पर उनमें अंतर है। एक व्यक्ति से पूछा कि इसमें आप अंतर बता सकते हो? उसने देखा का नहीं, अंतर तो इसमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को बुलाया राजा ने, और उस बुद्धिजीवी व्यक्ति से कहा कि इन दोनों मूर्तियों में क्या तुम अंतर बता सकते हो? कौन सी मूर्ति कीमती है, कौन सी मूर्ति की कीमत कम है? बुद्धिजीवी व्यक्ति था, वो कहने लगा कि हाँ मैं बता सकता हूं कौन सी मूर्ति कीमती है, कौन सी नहीं, और इन मूर्तियों में अंतर है वो मैं बता सकता हूं। क्या? उसने एक पतली सींक ली और एक मूर्ति के कान में डाला, और जैसे ही इस कान में डाला और वो सींक आर पार हो गई, इस कान से निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान में वो सींक डाली तो वो सींक इधर से इधर नहीं निकली, वो सींक सीधी पेट में गई। एक श्रोता इस प्रकार का होता है, इस कान से सुनता है, इससे निकल जाती है। और एक श्रोता वो होता है जो कान के द्वारा सुनता है, उससे अपने हृदय में अंदर ले जाता है और फिर उसके ऊपर अमल करता है। तो कहा ये मूर्ति सुनेगी और इसके ऊपर अमल करेगी, इसलिए ये मूर्ति ज्यादा कीमती है, जिसके अंदर जो सींक डाली गई और वो हृदय में प्रवेश करे। सच्चा श्रोता ऐसा ही होना चाहिए, सुने और उसे हृदयंगम करे। निगम कल्प तरोरिगलितम फलम सुखमुखादम मृद्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इसीलिए कहा कि इसको सुनना नहीं है। शरबत जल भले ही हम मुंह से पिए, लेकिन कथा को हमको कर्ण कोहरों से पीना चाहिए, तभी उसका असर होता है। हृदयंगम करना चाहिए। मोरहो रसिका भुवि भावुका। जब तक मोक्ष न हो तब तक उस कथा का अद्भुत रस पीते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।